हे गाइस, दिस इज योर स्क्लाइड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है एंड जीएफटीआई की कैटेगरी में आता है। इस ट्रिपल आईटी में 50% सीट ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं, जो कि जोसा एंड सीएसईबी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप की जाती हैं। एंड 50% सीट उड़ीसा वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं और इसके लिए कॉलेज खुद की इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे जो उड़ीसा वाले बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी रैंक पे एडमिशन होता है, 2023 में कॉलेज की कट ऑफ क्या गई थी, कॉलेज का कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा है, वो पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। 2022 से 2023 में रैंक कितनी चेंज हुई है, कितना कट ऑफ बढ़ा है या कम हुआ है, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अदर ट्रिपल आईटीज के रिव्यू देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको 10 से 12 कॉलेज हमने कवर कर लिए हैं ट्रिपल आईटी के, उनके रिव्यू भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो 2006 में स्टेब्लिश हुआ था, 23 एकड़ का कैंपस है, पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। एंड बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, ईसी एंड ट्रिपल ई ब्रांच है। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है कॉलेज का। एक कॉम्पैक्ट 23 एकड़ का कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस का आपको बेहतर मिलता है, आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल कॉलेज में 403 सीट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा सीएस के अंदर है 135। एंड अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो बच्चे ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेते हैं, यानी जोसा एंड सीएसईबी से, तो उनके लिए तो क्राइटेरिया सेम है, यानी 75% या 65% चाहिए। लेकिन जो बच्चे उड़ीसा वाले कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहला तो आपने अगर 12th उड़ीसा से किया है तो आप होम स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आप 12th उड़ीसा से नहीं किए हैं लेकिन आपका नेटिव उड़ीसा में है, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप यहां से एडमिशन ले सकते हैं। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में या उड़ीसा गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और एप्लीकेशन के टाइम पे उड़ीसा में ही रहते हैं तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड जो स्टेट कोटा वाले बच्चे हैं उनको परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया है, तो उनके 10th एंड 12th दोनों के अंदर 60% या उससे अधिक होने चाहिए। एंड जो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उन तीनों सब्जेक्ट में 45% या उससे अधिक होना चाहिए, यानी ओवरऑल 60% या उससे अधिक। एंड जो पीसीएम है उसमें 45% या उससे अधिक होना चाहिए। जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो होपफुली जो क्राइटेरिया है डोमिसाइल का एंड परसेंटेज का 12th में वो आपका क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और सुन लो, हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहां पे मैं जोसा एंड सीएसईबी की जो कट ऑफ गई है, जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं। जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप जाके देखिएगा। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें और जितनी भी रैंक यहां पे लिखी हुई है वो सबकी सब ऑल इंडिया सीआरएल रैंक लिखी है, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं है। तो अगर जनरल की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 34,000 के करीब क्लोज हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 46,600 के करीब क्लोज हुआ है, जो कि 5,000 बढ़ा है 2022 के कंपैरिजन में। एंड अगर ईसी की बात करते हैं तो 57,000 पे क्लोज हुआ है। एंड जो ट्रिपल ई ब्रांच है, जो कि लोएस्ट ब्रांच है, यहां पे सबसे कम कट ऑफ पे मिलती है, वो 62,700 के करीब क्लोज हुई। तो अगर 2024 में एडमिशन का सोच रहे हैं, जेईई मेन में आपकी रैंक 70,000 के अंदर है, तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में जनरल वाले बच्चों के चांस बनेंगे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। एंड अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पे कंप्यूटर साइंस 45,800 के करीब क्लोज हुआ है। एंड जो ट्रिपल ई है वो 64,100 के करीब क्लोज हुआ है। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर ईडब्ल्यूएस से हैं और जेईई मेन में 2024 में सीआरएल रैंक आपकी 70 या 75,000 के अंदर है तो आप सीएसईबी तक जाएंगे तो आपके चांस बन सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के। बाकी कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 51,300 के करीब क्लोज हुआ है। एंड जो ट्रिपल ई है वो 76,000 तक गया है। यानी ओबीसी से है अगर 85,000 के अंदर रैंक है तो आपके चांस बन सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के। एंड एससी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 1,52,000 के करीब क्लोज हुआ है। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2,05,000 के करीब क्लोज हुआ है। एंड जो ट्रिपल ई है वो 2,42,500 के करीब क्लोज हुआ है। यानी आप ये मान के चलो कि वही 2.5 लाख के अंदर रैंक है, तो आप अदर ट्रिपल आईटीज के जैसे इसे भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो। बाकी कट ऑफ डिटेल में आप देख ही सकते हैं।
एंड अगर एसटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 2,68,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से 100 रैंक कम पे हुआ है। लगभग लास्ट ईयर जो था वो 2,68,400 के करीब कुछ क्लोज हुआ था 2022 में यानी। एंड अगर ईसी की बात करते हैं तो वे 3,49,900 यानी 3.5 लाख पे ईसी मिल गया था एसटी वाले को। एंड जो ट्रिपल ई है वो लगभग 4,38,000 के करीब मिल गया था। तो अगर जेईई मेन में 4.5 लाख के अंदर रैंक है सीआरएल में, एसटी से है, तो आप ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ एडमिशन के आपके चांस बनेंगे। तो ये कंप्लीट कट ऑफ है। अब बात करते हैं कि कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। तो यहाँ पे 2023 बैच की कुछ हाईलाइट मैंने मेंशन की है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 39 लाख का था, जो कि media.net से मिला था कंप्यूटर साइंस के लिए। एंड जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आईटी है उसका हाईएस्ट पैकेज 20 लाख का, ट्रिपल ई और ईसी का हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का था, जो कि ओरेकल की तरफ से मिला था। एंड अगर एवरेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए 13 लाख का था, आईटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 12 लाख का था, ईसी का 9 लाख का और ट्रिपल ई का 8 लाख का था। और अगर नंबर ऑफ ऑफर की बात करो तो सीएस में सबसे ज्यादा 70 ऑफर आए थे, सॉरी आईटी में सबसे ज्यादा 73 ऑफर थे, सीएस में 70 थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 64 थे। लेकिन ये जो नंबर ऑफ ऑफर है ना, ये 2022 के कंपैरिजन में कम है। 2022 बैच में आप देखो तो कंप्यूटर साइंस में 114 ऑफर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 101, आईटी में 113। तो यहां से आप 2022 बैच का भी पूरा डेटा प्लेसमेंट का देख सकते हैं। ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ ऑफर डेफिनेटली कम हुए हैं, लेकिन हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज बढ़ा है, तो ऑफर कम हुए हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ही कह सकते हैं 2022 से 23 वाले बच्चों के लिए। एंड अगर बात करते हैं फीस की तो कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 78,000 पर सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर में, 85,000 है सेकेंड ईयर में पर सेमेस्टर, 91,000 थर्ड ईयर में एंड 98,000 फोर्थ ईयर में। यानी जैसे जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्यूशन फीस भी जो आपकी बढ़ती जा रही है। बाकी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट कॉस्ट मनी, एग्जाम फी, स्टूडेंट वेलफेयर, सारी फीस जो आप है यहां से देख सकते हैं। हॉस्टल की बात करें तो 9,000 है यहाँ पे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का रेंट, एंड ये भी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। एंड अगर ओवरऑल फी की बात करते हैं तो अदर ट्रिपल आईटी के कंपैरिजन में डेफिनेटली ये अफोर्डेबल है कॉलेज। एंड अगर कैंपस फैसिलिटी की बात करते हैं तो कैंपस फैसिलिटी के लिए 23 एकड़ का कॉम्पैक्ट कैंपस है, जिसमें क्लासरूम, लैब्स, फैकल्टी क्वार्टर वगैरह, स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह है। एंड ये जो कैंपस है ये 2 फेज में कंस्ट्रक्ट हुआ है। फर्स्ट फेज के अंदर एकेडमिक बिल्डिंग एंड स्टूडेंट हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हुए थे, एंड सेकेंड फेज के अंदर यहाँ पे फैकल्टी क्वार्टर्स एंड जो एमटेक के हॉस्टल है वो, एंड एमटेक एंड पीएचडी के लिए, एंड जो गेस्ट हाउस है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। और बेसिकली फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, सेपरेट हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है, एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह आपको कॉलेज कैंपस के अंदर मिल जाता है। लाइब्रेरी में यहाँ पे बेहतरीन रिसोर्सेज है जिसमें टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लाइब्रेरी के रिसोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट बुक की बात करते हैं तो लगभग 36,000 प्रिंटेड बुक्स हैं यहाँ पे, एंड ई बुक्स की बात करें तो ये आपको लगभग 1,85,000 के करीब मिलती हैं। एंड आप पूरा जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है वो यहाँ से देख सकते हैं। कैंपस की पिक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो हैं वो कैंपस के अटैच्ड है। ये ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का मेन गेट है, एंड आप यहाँ से बाकी जो पिक्चर्स है वो देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट कैंपस है जो कि आपको ट्रिपल आईटी का फील डेफिनेटली देने वाला है। 2006 में स्टैब्लिश हुआ है, तो फैसिलिटीज आपको एक बेहतर लेवल की यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, अगर प्लेसमेंट की बात करें ओवरऑल देखो तो प्लेसमेंट कॉलेज की जो हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज है वो 2023 बैच में डेफिनेटली बढ़ी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो नंबर ऑफ ऑफर्स हैं वो कम हुए हैं, ऑफर्स कम हुए हैं 2022 से 23 में, और काफी कम हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं, उसे आप नोट कर सकते हैं, इतना कम हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी कैंपस की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में, एंड कनेक्टिविटी से कोई शिकायत नहीं आएगी, कनेक्टिविटी का भी कोई इश्यू नहीं आता है, और फीस से बिल्कुल नहीं आने वाली है क्योंकि अदर ट्रिपल आईटी से काफी कम फी लग रही है यहाँ पे। और स्कॉलरशिप स्कीम डिफरेंट स्टेट लेवल की आपको मिलती ही हैं अगर आप वहां पे अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कोई डाउट है, कोई संदेह है तो कमेंट सेक्शन पे हमें बताइएगा, लिखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।